जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे के 20 महत्वपूर्ण वह प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह सारे प्रश्न एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प है 11 मई, 5 जून, 11 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो हम 11 मई को देख लेते हैं। इस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और वहीं पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है। तो आपके सामने विकल्प हैं भारत, अमेरिका, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वीडन। विश्व में सबसे पहले स्वीडन जो देश है वही जनगणना करना शुरू किया था। भारत के जनगणना के बारे में छोटी सी जानकारी जान लेते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पहली बार पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। तो आपके सामने विकल्प हैं दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, रीता फारिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीता फारिया, जो भारत की यह महिला थी और सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। वर्तमान मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना जोकोवा हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घास का मैदान गेहूं की कृषि से संबंधित है। घास का कौन सा मैदान गेहूं की कृषि से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं पंपास, सवाना, स्टेपी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्टेपी, जो कि यूरेशिया में पाया जाता है, जहां पर गेहूं के कृषि से संबंधित यह है। जो पंपास घास का मैदान है वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। जो सवाना घास का मैदान है वह गर्म जलवायु के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, थाईलैंड जैसे देशों में आपको सवाना घास देखने को मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं ओमान, बहरीन, कुवैत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहरीन। बहरीन जो देश है उसे हम मोतियों का द्वीप कहते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के शासनकाल में अस्तित्व में आए थे। तो आपके सामने विकल्प हैं लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड मैक्लाय, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि 1862 में की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था। यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपके सामने विकल्प हैं म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका देश के लिए ऑपरेशन पवन भारत द्वारा किया गया था। दरअसल 11 अक्टूबर 1987 की बात है जब भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका को जाफना को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पवन शुरू किया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था। तो आपके सामने विकल्प है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर किया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश को हम चावल का कटोरा कहते हैं। अगर आप इन सारे प्रश्नों का मॉक टेस्ट देखना चाहते हो, देना चाहते हो, PDF चाहिए आपको इन सारे प्रश्नों का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम यूज शिवम से जुड़ें। वहाँ पर आपको इसका मॉक टेस्ट कराया जाता है, आपको इस वीडियो का PDF में मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपके सामने विकल्प हैं 8, 3, 9, 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे ट्रिक है आपका कि गमछा झार मित्र पर, तो इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो 8 राज्य आपको याद हो जाएगा। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर भारत से गुजरती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? आपके सामने विकल्प हैं 1565 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1565 ईस्वी में तालीकोट का प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच यह लड़ाई हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं अब्दुल कलाम, राजा रमन, पी चिदम्बरम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुकोटी गांव में हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो आपके सामने विकल्प है दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुंबई में। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हुई 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके सामने विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एस राधाकृष्णन। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ था, उस समय यह राष्ट्रपति थे। यह दूसरे राष्ट्रपति थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे, उनका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। इस समय वर्तमान राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। यह एक महिला राष्ट्रपति हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे? तो 1970 में, 1971 में, 1972 में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1972 में भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके सामने विकल्प हैं हेरोडोटस ने, हिकटियस ने, इराटोस्थेनीज ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इराटोस्थेनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफी कहा था। जो हेरोडोटस हैं, उन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो आपके सामने विकल्प हैं मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मौर्य राजा सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। मौर्य साम्राज्य के बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, योग का जनक किसे माना जाता है? तो आपके सामने विकल्प है एंटिया, वाग्यभट्ट, पतंजलि, वदुकांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
पतंजलि। योग का जनक पतंजलि को माना जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, लोक सुपुरिया, नीरो झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लेक सिपुरिया को विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कहा जाता है। वहीं पर भारत में मीठे पानी का झील बुलर झील को कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? सोलंकी, पोरस, चौसा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पोरस के राजा सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर सन 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। तो हम देखते हैं अब होमवर्क प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। आपको इस होमवर्क प्रश्न का उत्तर और उन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इस वीडियो के कमेंट में बताना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को, इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें।